अभय अग्रवाल सर। नमस्कार। और आपने नाम सुना होगा, पाइपर शेयर का एक बड़ा फंड हाउस चलाते हैं, कई सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और अक्सर हमारे साथ ये जुड़ते हैं। इसके साथ ही निर्मंगल इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आप सब इनसे भी बहुत परिचित होंगे और एक लंबा समय इन्होंने मार्केट में गुजारा है और अक्सर हम लोगों से आइडियाज़ पे बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकाश दीवान सर हमारे साथ हैं। परिचय बस इतना समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक पिकर हैं और बड़े गजब के आइडियाज़ ढूंढ के लाते हैं और फिर वो बढ़िया तरक्की करते हैं यहाँ पे। इसके साथ ही एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हैं, मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं और मैं इनको बहुत सुबह सुबह परेशान भी करता हूँ कि आइए हम लोग जुड़िए। तो आज हमने सोचा कि वेल्थ क्रिएशन के मौके पर विदेशी अनुभव साथ में होना चाहिए। अमेरिका ही आजकल सब कुछ, जो भी कांड कोट अनकोट हो रहा है सब वहीं से हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और आपके सभी शुभचिंतकों को। तो ये देखिए चारों हमारे लोग आज सब एकदम एथनिक अटायर में है ना, कुर्ते उर्ते और सब, दिवाली का मौका। प्रकाश जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। प्रकाश जी मुंबई में है कि कहीं बाहर? नहीं, घर आया हूँ अभी तो। तो मुंबई से बाहर आना पड़ा। मुंबई में रह के फिर दिवाली में सिर्फ आप रोड पे ही एक जगह से दूसरी जगह समय निकाल देते। प्रकाश जी को पकड़ना हो ना तो जब भी फोन को, अरे मैं तो लंदन में हूँ, ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो पता लगा अच्छा ठीक है वापस आइए, और पता नहीं साल में बहुत लंबे समय तक कुछ हमको पता करना पड़ेगा। लंदन में कुछ चक्कर है इनका, अक्सर लंदन में पहुंच जाते हैं। अनुराग जी तो खैर पता, अनुराग जी इंडिया नहीं आते क्या? आप कितने सालों से हम लोग शो कर रहे हैं और आप भारत आइए, मुंबई में देखिए आप क्या तरक्की हो रही है यहाँ पे। हम लोग यहाँ से नीरज जी, हाँ अभी मुझे करीब 5 साल तो हो गए इंडिया नहीं आए हुए। सो कोविड में प्लान किया था बट आई थिंक कुछ प्लान डीरेल हो गया। बट बनाइए प्लान बनाइए। बिल्कुल। और राहुल और अभय जी तो हमारे मुंबई का हमारे साथ ही रहते हैं, साथ में रहते हैं आपके एकदम। एकदम। अभय जी का तो घर भी हमारे ऑफिस के बिल्कुल स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। हाँ, मेरे घर से दिखता है मुझे क्या होता रहता है यहाँ पे सब। अच्छा, मुझे आलिया आपको कभी बुलाना शुरू में बहुत जोर से चिल्लाऊं तो पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी आपके आवाज तो पहुंच जाएगी, और किसी के ना पहुंचे आपकी पहुंच जाएगी। वहीं से बुला लेंगे हम आपको। तो चलिए हम लोग वेल्थ क्रिएशन की कुछ बातचीत करते हैं, ऐसे ही चटपटी बातें, और आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में सीरियस बात करेंगे, हल्के फुल्के अंदाज में। तो अभय सर, हमारी कोशिश है, हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन किया जाए जी, पैसे बनाए जाए लोगों के और लोगों को समृद्ध बनाया जाए। तो वेल्थ क्रिएशन का एक सबसे ज़रूरी फार्मूला क्या है? सर मेरे एक्सपीरियंस से, सिर्फ पढ़ी लिखी बात नहीं पर एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव किया है वो है पेशेंस, धैर्य। क्योंकि जो वेल्थ क्रिएट होती है वो एक सीधी लाइन में क्रिएट नहीं होती है, उसमें उतार चढ़ाव रहेगा। जहाँ भी आपको वेल्थ क्रिएट करनी है आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क वेल्थ क्रिएट होगी नहीं। और वो रिस्क की वजह से वो उतार चढ़ाव ऐसा रहेगा, पर उसका जो ट्रेंड है वो ऐसा ही ऊपर ही जाएगा। तो उस डरना नहीं चाहिए ऊंचाई और जो नीचे ग्राफ ऊपर नीचे हो, तो धैर्य से जितना होल्ड करें। आप देख लें लैंड है जैसे एक एसेट, वो लोग लेके भूल जाते हैं क्योंकि उसको आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो वेल्थ क्रिएट करता है। उसी तरह इक्विटी है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट किया, लंबे समय तक इन्वेस्ट रखें, वेल्थ वहीं से, मेरे एक्सपीरियंस से धैर्य से ही क्रिएट होती है। पेशेंस रखिए, पेशेंस बहुत जरूरी है, इट विल पे यू। यस, धैर्य एक बड़ा फार्मूला ये है। राहुल, आप तो चूंकि इंस्टीट्यूशनल में हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो लोग, ये जो अभी अभय जी बता रहे थे ना कि आरे की धार की तरह ऊपर नीचे होते रहता है, वो लोग इसको डेली बेसिस पर डील करते होंगे। आपके हिसाब से वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, धैर्य के अलावा? नीरज जी, पहले तो आपको, आपके परिवार और आपकी टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक क्योंकि धैर्य की बात हो रही है, मैं कहूँगा डिसिप्लिन, क्योंकि ये एक तरफ से हैंड इन हैंड जाते हैं। आई थिंक जब आप मार्केट में आते हैं आपकी एक फिलॉसफी होती है। अक्सर क्या होता है कि प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से आप उस थीसिस को भूल जाते हैं। तो आई थिंक एक तरह का जो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप मार्केट में क्यों आए हैं, आपको किस तरह के रिटर्न्स चाहिए और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है।
तो प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से वो ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। इफ यू कीप द प्रोसेस गोइंग, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि कुछ हो सकता है कि कुछ बारियां आपके हिस्से ना जाएं, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है तो शतक जरूर लग जाएगा। तो आई थिंक वो एक जो डिसिप्लिन हम जो थॉट प्रोसेस होता है जिससे आप आते हैं अलोंग विद पेशेंस, आई थिंक वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो प्राइस वॉलेटिलिटी के चलते आपको भूलना नहीं चाहिए। यानी पर्सनल बायस कम से कम क्या रखना नहीं चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, मेथड को फॉलो करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ आपको ये काम करना चाहिए। प्रकाश सर, क्या पैसा बनाना इतना मुश्किल है क्या? देखिए, दो चीज़ें हम करी तभी से, एक तो धैर्य रखना है, प्रोसेस फॉलो करना है, अब आपको कुछ और जोड़ दीजिए इसमें, वो भी कर रहे हैं हम। नहीं, सो आई थिंक नीरज भाई इन्होंने जैसे बताया, मैंने और राहुल ने, बिल्कुल ये देखिए, पैसा बनाना एक्चुअली मुमकिन है, आसान है, और बहुत ही आपके विद इन रीच है। हम लोग उसको ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और आप देखिए, जितने दिग्गज निवेशक आपने हिस्ट्री में देखे हैं, उसमें से बहुत कम ऐसे होंगे कि जिनको कोई फॉर्मल एजुकेशन इस फील्ड में लेने की जरूरत पड़ी है। ज्यादातर लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, जैसे अभी ने कहा, एक चीज एकेडमिक होती है कि थियोरेटिकल है कि भाई आप ये करिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, उस लिहाज से अगर आप देखें तो मैंने जो गलतियां की थी, वहां से मैं अगर कोई सारांश निकालूं तो ये है कि इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी मेरा मतलब ये है कि हम लोग क्या है ना कि शॉर्टकट ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के। किसी ने कह दिया, किसी को सुनते हुए हमने बात करते हुए सुन लिया, कहीं हमने पढ़ लिया, और हमको जल्दबाजी ये हो जाती है कि यार ये निकल ना जाए। और खास करके सुनने या लिखने, पढ़ने के बाद अगर स्टॉक थोड़ा सा चलना शुरू हो गया तो बस फिर आपसे रहा नहीं जाता, आप पहले कूदते हैं। मतलब फर्स्ट इन्वेस्ट देन इन्वेस्टिगेट वाला मामला होता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो आप ऐसे ये ना, जो जैसे इनिशियली हम लोग के पास पैसे नहीं थे तो हम लोग एक डमी बुक रन करते थे कि भाई अगर ये स्टॉक मैंने आज ले लिया तो इसको मानिए कि मैंने इसमें लाख रुपए लगा लिए, तो अब लाख रुपए कैसे ग्रो हो रहे हैं ओवर द मंथ्स, ओवर द क्वार्टर्स, ओवर द ईयर्स, ये आप ट्रैक करिए। तो आपकी जैसे ही आपका थोड़ा सा उसमें ट्रैकिंग पोजीशन बन जाएगी तो आप सीखना शुरू कर देंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ा पैसा पहले दिन लगाने की कोई चेष्टा नहीं करनी है, और एवरेजिंग ऑन द वे अप भी होती है। ये हम लोग नहीं समझ पाते, इसके आगे भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, जो तकनीकी तौर पे क्या गलतियां हम लोग करते हैं या आमतौर पे आदमी करता है, कि हम लोग एवरेज करने की कोशिश करते हैं जब नीचे जाता है। नीचे जाए तो एवरेज तो ठीक है, कहीं आप ऊपर भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपका थीसिस चल रहा है और जिस हिसाब से आपने उम्मीद करी थी इस प्रकार से चीजें आ रही है, तो उसमें और कन्विक्शन बढ़ता है। सो एवरेजिंग ऑन द वे अप भी पॉसिबल होता है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। और एक चीज याद रखिए कि जो धैर्य से रिलेटेड है, कि बेचने की जल्दी वो जो होती है, सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट में गलत चीज लेने पे नहीं होता। चीज सही भी आपने ले ली, सही दाम पे ले ली, फिर भी आप जल्दबाजी करके निकल जाते हैं। तो ये जल्दबाजी घुसने की और जल्दबाजी निकलने की, ये दोनों जो है, इसको काबू में कैसे लाना है, अपने आप को कैसे थोड़ा सा स्थिरता अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे लाना, अपने सहजता से कैसे उसको समझना, आई थिंक दैट डिसिप्लिन विल रियली हेल्प। तो तीसरा डिसिप्लिन भी मिल गया। अनुराग, ये आप तो अमेरिका में रहते हैं और